ढैया साढ़े साथी के साए में तीन बड़ी राशियां। अस्त शनि किनको देंगे बड़ी राहत? अस्त शनि की कृपा किनका करेगी भला? शनि अस्त के 35 दिनों में किनको बड़ी राहत? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीन ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जो इस वक्त शनि की ढैया और साढ़े साथी से गुजर रही है। और आपने देखा होगा, खुद ही महसूस किया होगा कि इन तीन राशियों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल मचाने वाले कोई और नहीं बल्कि शनि देव हैं। इनकी सेहत में भी सुधार नहीं हो रहा है। आए दिन स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें इन्हें झेलनी पड़ रही हैं। करियर को बर्बाद भी यहाँ इनके शनिदेव कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ आर्थिक तौर पर भी इन्हें कमजोर बनाने का कार्य भी शनि महाराज की दृष्टि कर रही है। और ऐसे में अब जो कि देखिए 11 फरवरी से शनि महाराज अस्त हो जाएंगे अपनी ही राशि में सूर्य की मौजूदगी के चलते। और ऐसे में शनि के अस्त होने से आने वाले 35 दिनों के अंदर अंदर इन तीन चुनिंदा राशियों को किस प्रकार से शनि की पीड़ा से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, शनि के नकारात्मक प्रभाव में कमी आ सकती है, और इस कमी को और कैसा कम किया जाए, इसके लिए क्या कुछ उपाय हैं, आज ये सब कुछ हम जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, मैं भी जानना चाहूंगी, शनि का अस्त होना और जिनको अब तक शनि की ढैया और साढ़े साथी में जो पीड़ा मिल रही थी, वो जो तीन जो चुनिंदा राशियां, इनकी पीड़ा कैसे कम होगी? देखिए, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है जी और हमारा ये अनुभव है कि जिनको साढ़े सात या ढैया चल रही होती है, खासकर ढैया, तो उनको ये जो है बड़ी राहत देके जाता है, बड़ी परेशानियां कम होती है। अब देखिए, जिन राशि के स्वामी हुए अब उनकी परेशानी बढ़ाता भी है, क्योंकि आपकी राशि आपके लग्न के स्वामी होकर अस्त होंगे तो वो कमजोर करेगा। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि अगर शनिदेव जो है अस्त हो जाए तो जिनको ढैया चल रही है उनकी परेशानी में कमी करेंगे, या जैसे इनको साढ़े साथी भी चल रही है तो उनकी परेशानी को भी ये कम करते हैं। यानी कि दिक्कतें बहुत ज्यादा थी लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा था, कुछ काम नहीं बन पा रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में वो सब चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। परेशानियां कम होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ काम बनने लगेगा, कुछ ना कुछ कहीं से धन भी आएगा। इस तरह की चीजों का लाभ मिलता है। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले नंबर पे आपसे जानना चाहूंगी कर्क राशि के लिए, क्योंकि कर्क राशि एक शनि की ढैया से इस वक्त गुजर रही है, तो परेशानियां तो इनकी जिंदगी में बनी हुई हैं। और क्या लगता है कि इन 35 दिनों में इनकी परेशानियां किस तरह से कम होती रहेंगी, बड़ी राहत मिलेगी इनको? देखिए, कर्क राशि वालों के शनिदेव जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। जी अब स्वगृही जरूर है, तो ये आपके लिए क्या करते हैं, अष्टम का शनि जो है कर्क राशि में या कर्क लगन में आयु के लिए तो बहुत अच्छा है, दीर्घायु योग बनाता है। लेकिन यहाँ पे शनि जो है आपके काम कारोबार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि दशम भाव पर, वो भी नीच। तो यानी क्या है कि वहां गुरु पहले से बैठे हुए हैं। अब गुरु दशम भाव में बैठे हो तो अल्प लाभ देते हैं, धीरे धीरे सफलता मिलती है। शनि उसको और गति दे रहे हैं, देखकर और चीज स्लो कर रहे हैं। तो काफी कुछ कर्क राशि वालों का, कर्क लगन वालों के लाइफ में अभी काफी धीमी गति से काम चल रहे हैं, चाहे उनका करियर चल रहा हो, चाहे धन लाभ हो रहा, अल्प लाभ मिल रहा है। तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। ऐसे में शनि का अस्त होना आपकी इन परेशानियों को कम करेगा। जी अगले 16 मार्च तक, 11 फरवरी से 16 मार्च तक क्या आपको लाभ मिल सकता है या क्या रहेगा? देखिए, अगर आपको पिछले काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी तो उनमें कुछ कमी रहेगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि आपका काम कारोबार में भी ये जो स्थितियां बनेंगी, ये आपको कुछ पहले से बेहतर करेंगी। मतलब आपकी परेशानियां कम होंगी और कुछ ना कुछ काम बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज होगी कि अगर शनि के नजरिए से बात करें तो कहीं धन का निवेश मत कीजिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट से हाँ, बचना पड़ेगा। वो अभी भी बचना है। 35 दिनों तक आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, कोई नई डील साइन नहीं करनी है समय पे, अन्यथा तो आपको नुकसान होगा। अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस करते रहेंगे तो ये मान के चलिए कि उसमें आपको कुछ ना कुछ पहले से बेहतर लाभ जरूर मिलेगा। तो ये कर्क राशि वालों को हिदायत है। शत्रु बाधा से भी आपको यहाँ थोड़ी सी राहत मिलेगी इस समय पे। कंपटीशन जो बहुत ज्यादा आपके काम में था वो कहीं ना कहीं कुछ कम होगा। यानी कुल मिला के कुछ ना कुछ तो राहत आपको यहाँ मिलेगी इस शनि के अस्त होने से अगले 35 दिनों तक। मैं जो उपाय के तौर पर आप शनिदेव की आराधना करें,
शनि के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करें, जी गरीब व्यक्ति की सेवा करें। अब देखिए अष्टम भाव में जब जब शनि होते हैं, जो भी कर्क राशि या कर्क लगन वाले जातक हैं वो वीडियो ध्यान से सुने। यहाँ 29 मार्च 2025 तक शनिदेव बैठेंगे, तो लंबे समय तक अभी है, 1 साल से ऊपर का समय है, तो इतना अभी आपका ढैया का बचा हुआ है। इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, एक तो कभी भी इस दौरान अगर आपके पास कोई जरूरतमंद मदद के लिए आए तो उसकी हेल्प बिल्कुल करें, आप उसको ना मत कीजिए। आप अपने हैसियत के हिसाब से जो उनकी मदद जिस तरीके से कर सकते हैं वो करें। शनि देव को सरसों का तेल और 5 बादाम संध्याकालीन में शनिवार को चढ़ाएं। जी रोजाना ओम शन शनिश्चराय नमः की एक माला कम से कम आप यानी कि 108 बार जाप जरूर करें, तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। चलिए दूसरे नंबर पर आती है आपकी वृश्चिक राशि, तो ये भी शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, तो इनके लिए क्या है? देखिए वृश्चिक राशि वालों की समस्या कर्क राशि वालों के बराबर ही है। अब वृश्चिक राशि में क्या है कि उनके जो मुख्य ग्रह हैं यानी कि बृहस्पति पंचमेश है और द्वितीयेश भी है, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। एक तो बृहस्पति पहले से ही खराब अवस्था में चल रहे हैं, काम कारोबार को रोक दिया गया है, धन लाभ नहीं हो रहा है, जीवन अस्त व्यस्त बृहस्पति ने कर रखा है। ऊपर से शनि जो है वो ढैया में आ गए थे 2022 से 2023 से, तो समस्याएं और भी बढ़ी। तो इस समय वृश्चिक राशि वाले काफी परेशान हैं। तो वृश्चिक राशि वालों को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि उनको घरेलू परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इस समय पे वो कम होंगी, माता जी की स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरी बात क्या होगी, आपके कार्य क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी आ रही थी या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसमें आपको बड़ी राहत मिलेगी। मेहनत आप कोई करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आपको मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों को 35 दिन में ये फायदा रहेगा। लेकिन फिर भी कहूंगा जो व्यापारी है वो कोई नए काम की शुरुआत अभी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट मत कीजिए इन 35 दिनों में, किसी को पैसा उधार मत दीजिए, लॉटरी जुए सट्टे से तो बिल्कुल दूर रहें। इस समय पे आपको नुकसान हो जाएगा भाई। बहन जी देखिए तीसरी और मेरी अंतिम राशि मीन है, और मीन की जो परेशानियां हैं टस से मस बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात 7.5 से गुजर रही है एक लंबे समय से परेशानी, लेकिन इन जब तक शनि अस्त रहेंगे इन्हें राहत कहाँ कहाँ दे रहे, मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए शनि अस्त होने से इनके एक तो समझिए कि मीन राशि वालों से 12वें भाव में गोचर में शनि चल रहे हैं जी और मीन राशि के लगन भाव में राहु जब से आए हैं 30 अक्टूबर 2023 से, तब से इनकी परेशानियां जो है ना चौतरफा बढ़ चुकी हैं। यानी कि इस समय मीन राशि वाले किन किन चीजों से ग्रसित हैं, खर्चा बहुत ज्यादा है, काम कारोबार चल नहीं रहा है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, खुद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, शत्रु बाधा से परेशानी है, तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तरफ से घिरे हुए। तो यहाँ पर जैसे ही ये शनि अस्त होंगे तो इनके खर्चों में कमी करेंगे, परेशानियों को कम करेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा शुभ परिणाम आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ पहले से बेहतर काम होगा। हाँ, हालांकि ये है कि आपको एक सलाह दी जाती है कि फिजूल खर्चे से आपको खुद को बचना होगा, अंकुश लगाना होगा, एक बजट बना के चलें और उस बजट के तहत ही अगर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वरना तो यहाँ पर शनि है और फिर बाद में सूर्य भी जल्दी आ रहे हैं अगले दिन इसी राशि में, तो फिर वो आपके खर्च ज्यादा बढ़ा सकते हैं, सूर्य आपको फोर्स करेंगे खर्च करने के लिए। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि भाई फिजूल खर्ची से बचेंगे तभी आप कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस हो पाएंगी। उपाय के तौर पे शनिवार के दिन क्या करें, बहते जल में 5 बादाम काले कपड़े में बांध के नदी में बहा दें। जो लोग ये काम नहीं कर सकते वो पीपल के पेड़ के नीचे ये काम कर सकते हैं, काले कपड़े में 5 बादाम बांध के रख सकते हैं। शनि स्तोत्र शनि चालीसा का जाप करें और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्तियों को खाना जरूर खिलाएं, या उसको कहना चाहिए कि काले वस्तु की काले रंग की कोई भी वस्तु भेंट करें, जैसे आप काला सूट किसी महिला को दे सकते हैं और या काले रंग की शर्ट या ब्लैंकेट भी दे सकते हैं। अब शनि का दान किन को दिया जाता है, लोग पूछते हैं जनरली, जरूरतमंद को दें। आप अपने यहाँ, आपके यहाँ मेड आती है उसको दे सकते हैं, आपकी सोसाइटी में आपके यहाँ कोई स्वीपर है, कोई झाड़ू पोछे वाला, उसको दे सकते हैं, गरीब व्यक्ति को, बेगर भिखारी को दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष में गरीबों को, जरूरतमंदों का कारक भी शनि को ही माना गया इस वजह से। देखिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे देंगे जिसको जरूरत नहीं है तो वो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये दान देते समय ये जरूर देखें जिसको जरूरत है उसको दान देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।